हिंदुस्तान के बहुत ही मायनाज और बहुत ही खूबसूरत इंसान मोहम्मद रफ़ी के नाम है। आज हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं। पीएमसी पाकिस्तान म्यूजिक काउंसिल का क़याम 1984 में हुआ और उस वक्त से लेके आज तक हर साल पाकिस्तान म्यूजिक काउंसिल इसी जगह, इसी वेन्यू, यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब मरहूम को खराज तहसीन पेश करती है। कोरोना की वजह से कुछ साल जो है वो डिले हो गया, कुछ साल नहीं कर पाए, लेकिन अब इंशाअल्लाह इस सिलसिले को हम जारी और सारी रखेंगे। हमारे मेहमानाने ख़ुसूसी में आने में अभी कुछ देर है, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले कि हम अपना मेहमानों को ज़्यादा देर इंतज़ार ना करवाएं। तो कामरान मंजूर साहब, आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। कामरान मंजूर साहब आपको एक म्यूज़िक टीचर हैं, एक कॉन्सर्ट भी करते हैं और एक एकेडमी भी है। ये आपको गाना सुनाने के लिए जा रहे हैं। तुम जो मिल गए हो, तुम जो मिल गए हो फिल्म है जी हस्ते ज़ख्म, 1973, नगमा निगार कैफी आज़मी, मौसीकार मदन मोहन, और ये फिल्माया गया नवीन और बरखा राज पर। मैं मुल्तबिस हूँ कामरान मंजूर। जो मिल गए तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, मिल गया। एक भटके हुए राही को मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। खूबसूरत एक नई डिस्कवरी पीएमसी की साजिद रफ़ी, आपसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। और आप एक प्रोफेशनल सिंगर भी हैं, उसके अलावा आप जॉब भी करते हैं, और आप जो गीत सुनाने जा रहे हैं वो है आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रहे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रहे। जी, ये फिल्म है गीत और सन 1970 में ये फिल्म बनी। इसके नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार जी आनंद जी, और नगमा सरान थे मोहम्मद रफ़ी, और ये फिल्माया गया राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर। मैं साजिद रफ़ी आपसे गुजारिश करती हूँ कि तशरीफ़ लाइए। मेरे मितवा मितवा मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा।
साहब से, और आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, रोटेरियन भी हैं, मौसीकी का शौक भी रखते हैं, एक स्पेशल एजुकेशनिस्ट भी हैं, और मैं क्या बताऊं वो बाइकर भी हैं। अब तो वो एक रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। आबिद हाशमी, आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाइए। आप हमें गाना सुनाने वाले हैं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। और जी ये फिल्म है जी आप तो ऐसे ना थे, और सन 1980 नगमा निगार निदा फाजली, मौसीकार क़याम थे, और नगमा सरा थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर, और ये फिल्माया गया सुनील देव और नीतू सिंह में। आप सबकी भरपूर तालियों में आबिद हाशमी। मेरी जिंदगी में शामिल है, इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। बहुत जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत नगमा पेश किया आपने, शुक्रगुजार हैं आपके। हमारे साथ डॉक्टर आलिया कुरैशी मौजूद हैं, और डॉक्टर साहबा का बच्चों से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत कि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन गए। तो वो आप गाना सुनाने जा रही हैं। डॉक्टर साहब प्लीज तशरीफ में, आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर आलिया कुरैशी आप हमें गाना सुनाने जा रही हैं। पुकारता चला मैं, और ये फिल्म है जी मेरे सनम। 1965 में ये फिल्म बनाई गई। नगमा निगार थे माजिद लखनवी, और इसके मौसीकार थे ओपी नईर। नगमा सरा थे मोहम्मद रफ़ी मरहूम, और ये फिल्माया गया देव आनंद और साधना। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर आलिया। बीट के साथ और बीट देगा। चले 1 2 3। गली गली बाहर की बस एक चला
दो गाना पेश करने जा रही हैं और कश्यप सरवर आ जाइए प्लीज। और आप एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाती हैं, शी इज अ वुमन एंटरप्रेन्योर और ये दो गाना पेश करने जा रही हैं साजिद रफ़ी के साथ। और जो गाना है वो बहुत ही खूबसूरत रिमझिम के गीत सावन गाए। आपकी भरपूर तालियों में कश्यप सरवर और साजिद रफ़ी। 1969 में ये गाना बना। नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार से लक्ष्मीकानंद और प्यारे लाल और नगमा सरा मोहम्मद रफ़ी और लता, फिल्माया गया राजकुमार बबीता। जिनके गीत जिनके गीत सावन गीत सावन फैसल परवेज साहब प्लीज शो अप। बहुत ही प्रोफेशनल सिंगर और आप बहुत सारे OSTs भी गा चुके हैं। फैसल परवेज से तशरीफ लाइए प्लीज। और आप गाना गाने जा रहे हैं चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। और बहुत सारे आपने फिल्मों के लिए भी गाने गाए हैं, OST भी गाए हैं। उसके अलावा आप म्यूजिक अपनी अकेडमी भी चलाते हैं जनाब। और अभी इसके फौरन बाद में इनके साथ दो गाना करने वाली हूँ। बस शाम चलिए बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है राग पहाड़ी। So I would like to dedicate this beautiful song to all of you.
या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौधरी अचानक आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। जो भी अचानक हो। जिंदगी के बारे में थोड़ा सा तारुफ पेश करती चली जाऊं। आप 24 दिसंबर 1924 पंजाब के जिला अमृतसर के गांव कोयला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। आपका बचपन एक फकीर से मुतासिर होकर आपने अपनी गायकी का आगाज किया और आपके भाई हमीद ने आपके लिए इसमें बहुत ज्यादा मदद भी की और आपके उस्ताद अब्दुल वाहिद खान ने आपकी तरबियत की। ये देखिए, ये मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि लाहौर संगत ने ये बात मुझे बताई और मेरे बड़े एजाज की बात है कि आपके मोहम्मद रफ़ी मरहूम का ताल्लुक, बहुत गहरा ताल्लुक लाहौर से है और आपका ताल्लुक घाटी गेट से आपका ताल्लुक था और आपके वालिद एक हजाम थे और मौसीकी की ये लाहौर से बम्बई का सफर, ये मौसीकी की मोहब्बत में उन्होंने तय किया। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि उन्होंने अपने फनी जो सबसे पहले परफॉर्मेंस की थी वो यहाँ लाहौर में की थी और रेडियो पाकिस्तान में। ये साफ ये लय के नगमे, ये बात करने का अंदाज रफ़ी था जैसे सुरों में खुदा की आवाज। अब मैं जनाब साहिब सदर आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाइए और अपने कीमती ख्यालात से हमें नवाजिए। मेजर मुनीर साहब मौसीकी के बड़े दिग्गज, पीएमसी के प्रेसिडेंट और बहुत सारी निजी महाफिल में आप मुनक़िद कराते रहते हैं। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से पीएमसी के साथ बंधे हुए हैं। कॉटन कॉलेज में आप मौसीकी के सदर भी रह चुके हैं। आपका फौज में अपनी खिदमत से अंजाम दी है, हम शुक्रगुजार हैं जनाब साहिब सदर। खुशामदीद कहता हूँ, लिख कर इसलिए लाया हूँ कि मेरी बेगम ये कहती है कि आप लिख कर दी लाते तो सक जाते हैं दूसरी साइड, तो आप कंसंट्रेट करें इस मौजूद में। मैं आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोगों से ही हमारी ये महफिल सजती है और ये आज नहीं तो 20-25 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और माशाल्लाह बीच में सिर्फ कोरोना की वजह से हमें थोड़ी सी ब्रेक आई थी। मैं आज के हमारे जो चीफ गेस्ट थे जनाब सिकरी साहब, वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके,
हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमला जनाब, क्योंकि आजमी साहब यहाँ पर मौजूद है, हम उनको भी बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में हम उनके साथ मिलकर प्रोग्राम करें। हमें इन सहूलियात की ज़रूरत है। हम प्रोग्राम का मकसद हमारा जो है मौसीकी का जो है वो ये है कि एक कल्चर हम प्रमोट करना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान म्यूजिक काउंसिल का बहुत मामूली सा थोड़ा सा तारुफ करा दूँ, ताकि मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे यकीन है आप गाना सुनते हैं और मैं भी सुना था, लेकिन मैंने मना कर दिया था, मैं आज की महफिल में नहीं गाऊंगा। पाकिस्तान म्यूजिक काउंसिल का क़याम तकरीबन 45 साल पहले अमल में लाया गया। इसके फाउंडर मेंबर जनाब नजीम शराजी साहब यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं, और ये बहुत करते रहे। इस काउंसिल के क़याम का मकसद मौसीकी के जरिए हमारी तहजीबी और सकाफती इक़दार को उजागर करना है। हम पाकिस्तान की सकाफत की हसीन और जमील नकूश साजो आवाज़ के जरिए मुतारिफ करने में अपनी कोशिश जारी रखेंगे। ऐसे सलीम साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनाब नदीम खान साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर आलिया जॉइंट सेक्रेटरी है, शराजी साहब फाउंडर हैं, ये खजानची हैं, इनके बगैर तो चल ही नहीं सकते, ख्वाजा नासिर और अशम जो है ये प्रेस सेक्रेटरी, वो प्रेस वाली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, असमा बुखारी लेडी सेक्रेटरी हैं और वो मुझे चिल्लाती हैं, वो मेरी चिड़ी है, और वो जिधर चिड़ी को किधर गए यार फैसल भाई, आप क्यों छुपे हुए हो? यार आ जाओगे, आपके बगैर एक ये काउंसिल आपके बगैर अधूरी है। ये सारा ये 3 बजे यहाँ आके सारे प्रोग्राम में ये चीज़ें सेट करते रहे। जब मैंने फ़ोन किया आप कहाँ कहते हैं, मैं कहा यार आप अकेले हो आओ। मैं भागा, मेरी बेगम ने कहा मैं थोड़े से सैंडविच तो ले जाऊँ, पता नहीं कब के भूखे हैं। शागिर्द ये वो वैसे वाले शागिर्द नहीं है, ये वो जो गंडा सिंह वाले। जनाब ताज़ीम कम्बू हमारे मेंबर है मजलिस आमला, मिसेस ताज़ीम शर्मा रही है स्टेज पे आते हुए, 12 नवंबर से खड़ी हो गई। अच्छा, सबसे अहम ये है कि हमारी माशाल्लाह डॉक्टर आलिया की वालदा जो है मिसेस कुरैशी, वो हमारे सर पर एक बहुत बड़ा हाथ है। उनकी दुआएं हैं और वो हमें लेकर चलती हैं, एडवाइजेस करती हैं, हम उनके भी बहुत मशहूर हैं। मैं मज़ीद टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे ये पता है कि अब आप सुनना चाहेंगे जो लोग रह गए हैं। हम मेल सिंगर का भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी तक आए नहीं। अगर वो आ जाते हैं तो फिर हम उनको भी गवा देते हैं। तो ओवर टू असमा। आप एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, आपका काम है लोगों को बेहोश करना, लेकिन यहाँ ये आपको बेहोश नहीं करने वाले, यहाँ अपनी मधुर आवाज़ से आपको मदहोश करने वाले थे। और आप गाना गाने गीत पेश कर रहे हैं, सो बार जन्म लेके, और ये फिल्म थी जी उस्तादों के उस्ताद, और सन 1963 में ये फिल्म बनी। नगमा निगार इसके थे असद भोपाली, और मौसीकार थे रविशंकर रवि, और नगमा सरा थे मोहम्मद रफ़ी और लता, और ये फिल्माया गया सुनील दत्त और मीना कुमारी। अब सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर खालिद सईद।
खूबसूरत आवाज। और एक बात मैं आप लोगों को डॉक्टर साहब की बताना भूल गई थी कि डॉक्टर साहब आंखें बंद कर लीजिए तो आपको लगेगा मेहदी हसन को आप सुन रहे हैं। यकीन कीजिए, हम जब नेक्स्ट प्रोग्राम मेहदी हसन के लिए करेंगे तो डॉक्टर साहब विल बी द मेन सिंगर ऑफ दैट। और ये गंडाबंद शागिर्द हैं मेहदी हसन साहब के। बड़े एहसास की बात है कि हमारे दरमियान में तशरीफ फरमाए आज। जी, इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई और मैंने गाना तो बाद में था, मेरी जुर्रत, लेकिन वो मेरे साथी नहीं मौजूद थे तो तबले वाला बैठे आज जी। आपके सामने गीत पेश करने जा रही हूँ। वो गाना की आवाज़ दोबारा वैसे ही करो जैसे पहले, ठीक है। और ये गीत है जी, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। ठीक है जी। और ये तो गाना मेरे साथ फैसल जो है, फैसल परवेज एक प्रोफेशनल सिंगर है, वो पेश करेंगे। फिल्म है जी ये रास्ते हैं प्यार के। सन 1963 में ये गाना बना। नगमा निगार राजेंद्र कृष्ण थे, मौसीकार रवि शंकर थे और नगमा सरा थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। और ये फिल्माया गया था सुनील दत्त और लैला ने। आपकी भरपूर तालियों में अगली लाइन मुझ पे फिट हो गई है आज के लिए। मारा गया मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया तो था, मुझे तेरी मोहब्बत का
तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया खुदा अगर तुम नहीं आता अगर तुम नहीं आता किस्मत को नदी बरसी बहारों की नहीं तो गुलिस्तां में नहीं तो गुलिस्तां में कमी क्या है